बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मुल्क के अंदर चोरी की वारदातें कितनी बढ़ चुकी हैं कि आप बैंकों से पैसा निकलवा कर बाहर जाएंगे और आपको चोर पड़ जाएंगे। और उनको रोकने के लिए जो पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से सिक्योरिटी और पुलिस और इन सबको या सीसीटीवी कैमरों पर या नाकों पर या हर जगह ये जो कौम का पैसा लग रहा है उससे कौम को फ़ायदा नहीं हो रहा, लोग लुटते फिर रहे हैं। और ऐसी ऐसी सूरत हाल है कि अगर कोई बंदा जहेज़ के अपनी बेटी के पैसे लेकर निकला है उसको भी लूट लिया गया। लेकिन उसका एक हल निकला है बड़ा ज़बरदस्त, और हल ऐसा है कि हम चूँकि अनोखे हैं तो हमने 75 साल बाद कौम को एक हल दिया है। ज़रा हल देखिए, ये बैंकों के बाहर पुलिस ने बड़े बड़े पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए हैं। और पोस्टर को ज़रा जूम देखिए, सुनिए ज़रा क्या लिखा हुआ है। इत्तला बराए अवामुन्नास। अवामुन्नास को मुतला किया जाता है कि कैश रॉबरी, यानी कैश चोरी नहीं रॉबरी लिखा हुआ है, कैश रॉबरी की वारदात से बचने के लिए पुलिस इमदाद हासिल करे। 5 लाख या इससे जायद रकम की बैंक से मुंतकली के दौरान आपसे रकम छीनी जाने के खदशात हैं, लिहाजा बैंक इंतज़ामिया से या खुद पुलिस से मदद तलब करें और बगैर सिक्योरिटी रकम मुंतकिल ना करें, वरना बैंक इंतज़ामिया के आपके खिलाफ यानी दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नीचे नंबर दिए हुए, और ये बैनर कहाँ का जी, ये फैसलाबाद का, और ये मुल्क के दीगर बैंकों के बाहर भी चिपकाना शुरू कर दिया है। इमेजिन कीजिए, ओपनली ऐलान नहीं किया, एक सर्कुलर आता है और सर्कुलर आने के बाद आपको थानों में चला जाता है और वो पोस्टर छपवाते हैं और उसके बाद हर जगह लगना शुरू हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, हम 75 साल के बाद इस नोयत की चीज़ें देख रहे हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आप बैंक से 5 लाख रुपया लेकर निकले। इनसे पहले पूछें कि अगर 4,99,999 रुपये लेकर निकलेंगे तो उसके लिए तो पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर पुलिस वो इदारा है जिस पर सबसे कम ट्रस्ट पाकिस्तानी कौम करती है, जिससे सबसे ज़्यादा खौफजदा होती है, जिसके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में तमाम इदारों में सबसे कम, जो हालिया सर्वे के मुताबिक नंबर 1 पुलिस है और नंबर 2 जुडिशरी है। ये 2 इदारे हैं जिसकी सबसे कम परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर लोग बिल्कुल एतबार नहीं करते। अब हालत ये है कि एक एरिया है, मिसाल के तौर पर उस एरिया के अंदर तकरीबन कोई 15, 20, 25 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग लगा लें। जो नॉर्मली होता है एक एरिया के अंदर एक थाना अगर लगता है, यानी आप देख लें कि यहाँ पर तो 1.25 करोड़ की आबादी के लिए कोई 10-15 ही थाने होते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि एक एरिया में 25 लाख लोग रहते हैं और उन 25 लाख लोगों में से तकरीबन कोई एक एरिया में कई बैंक्स होते हैं और वो जाते हैं, तकरीबन कोई 1000 बंदा जाता है अपना पैसा निकलवाने के लिए। अपना पैसा 5 लाख है, उससे जायद है, तो 1000 बंदा जाता है। तो 1000 बंदा पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, और थाने के अंदर कितने 15-20 लोग होंगे, इससे ज़्यादा क्या होते हैं। तो वो 1000 बंदा पुलिस वाले को कॉल करेगा कि जी मैं जा रहा हूँ तो आप आ जाए। यानी आप ये देखिए, सदीक जान जो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने सारी कहानी खोल कर रख दी है। उन्होंने ट्वीट की और बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल, आप सोचिए कि अगर चोरों से आप बच जाएं लेकिन आपने पुलिस को बता दिया तो इसका मतलब है कि डकैती के जो चांसेस हैं वो 90% तक हो जाएंगे। अरबों रुपए सरमायाकारी का लाने वाला जो दावेदार मुल्क है, वो सबसे बड़े तिजारती शहरों में एक शहर के लोगों को कह रहा है कि 5 लाख निकलवाना है तो पहले पुलिस को बताएं, वरना डकैती के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और उसके अलावा आप ये डकैती के जो जिम्मेदार, तो एक तो हम नहीं होंगे, दूसरा आपके खिलाफ कार्रवाई उल्टा होगी। इमेजिन कीजिए ज़रा, 5 लाख क्या क्या रकम बनती है, कुछ भी नहीं। ये रकम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नज़र से देखें तो कुछ भी नहीं है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मिसाल के तौर पर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, तो इस हिसाब से तो ये तो तकरीबन आप देखें $1600 बनते हैं। यानी अगर कोई आम रूटीन में कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है तो आप ये सोचें कि आपने अगर $1600 किसी ने निकलवाने, उसके इक्वलेंट कोई रकम निकलवानी है, या जितने भी आप कह लें 1700 कह लें, तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए
कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। अब 1000 बंदा पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो पुलिस वाले कहेंगे जी असी तो रेड मारने से गए यहाँ, ये जी फलाना साहब SHO साहब नहीं है जी, फलाना हो गया, वो चोरों को पकड़े या करें। उसके बाद आप सोचिए 1000 बंदा हो तो ये किसके पास जाएंगे। यानी उसमें आप ये सोचें कि पुलिस के ऊपर एतबार ही नहीं होता। कि कहा जाता है कि हर चोर चक्के को पुलिस बचाने के लिए आ जाती है, और जो हालिया कारकर्दगी है वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना। और भाई आप चोरों को जाकर पकड़ें। आप CCTV कैमरे अवाम के टैक्स के पैसों से है, पुलिस की तनख्वाह अवाम के टैक्स के पैसों से है, गाड़ियां, डीजल, पेट्रोल, वो तमाम चीजें अवाम के टैक्स के पैसों से। उनका काम है जाकर चोरों को पकड़ना। आप जानते हैं कि हर एरिया के अंदर पुलिस को पता होता है कि कौन चोर है कौन नहीं है। उन्होंने सादा कपड़ों में अपने मुखबर भी छोड़े होते हैं, स्पेशल ब्रांच से उनका राब्ता होता है, हर किसी से उनका राब्ता होता है। उनको पता होता है कौन चोर है कौन नहीं है, कहाँ चोरी हो सकती है, किस जगह पर। लेकिन इस सूरत हाल में जी आपने पुलिस को बताना है, और पुलिस को आपने बताना है और आपने बताकर उनको करना है। आप याद कीजिए मोटरवे का वाकया, क्या हुआ था उस मोटरवे का वाकया। उसमें उस खातून ने 15 पर पुलिस को कहा था कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है और ये सारा कुछ है। आप इमेजिन कीजिए जब उसके साथ ज्यादती हुई तो बंदा उसको 1000 रुपया देकर गया था कि जी तुम अपना पेट्रोल भरा लेना, और बाद में पता ये चला उसको कैसे पता था, उसने तो कॉल पुलिस वालों को की थी। तो पाकिस्तान में क्या लोग एतबार करते। ये नहीं आपका काम। अब दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर जब ये खबर छप रही है तो बताइए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी कि आपने 5 लाख रुपए निकलवाना है। जो 5 लाख रुपया अगर अफगानिस्तान की करेंसी में देखें तो तकरीबन 1.25 लाख रुपया बनता है, और इसी तरह इंडिया की अगर हम करेंसी में देखें तो इसी तरह उनका भी 1.25 लाख के करीब बनता है। तो आप सोचिए ज़रा, इंडिया में एक कानून लागू हो जाए कि आपने 1.25 लाख रुपए बैंक से निकलवाना है तो आपके साथ ये होगा। आप अमेरिका चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, वहाँ पर पाकिस्तानी आप 15-20 लाख रुपए निकलवा ले। वो तो आपकी लिमिट होती है, डिपेंड करता है आपका अकाउंट कैसा और कितना। नॉर्मली लिमिट होती है। तो आप सोचिए वहाँ पर आपको पता नहीं रात के 2 बजे भी जाएं, और भाई वहाँ पर जाकर देखिए, मदीना में आप जाएं, आप हरम में जाएं, आप दुबई में जाएं, UAE में जाएं, आपको पता चलेगा कि वहां पर रात को आप करोड़ों रुपया भी लेकर जा रहे हो तो कोई आपको लूट नहीं सकता। अमन कायम किया है। पुलिस का काम है अमन कायम करना। लोगों को ये ना कहना कि आपने पैसे निकलवाने हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, वो यानी वो पहले 15 पर करे और पुलिस वाला क्या मैं इधर नहीं, उसको पैसे चाहिए और वो करे। यानी दुनिया में आपने कभी ये सूरत हाल देखी कि आप बैंकों में जाएंगे, अब लोग इसका काम क्या करेंगे, लोग ये काम करेंगे, इसका उल्टा असर क्या होगा। एक बंदे के बैंक अकाउंट में कोई 30 लाख रुपया पड़ा है, वो सारे का सारा निकलवा के घर चला जाएगा। ठीक है, वो घर चला जाएगा और उसके बाद वो कहेगा कि बस ठीक है जी सारी सूरत हाल में। अब उसमें अमला क्या करता है, अमला साथ मिला होता है। देखिए ज़रा कैसी सूरत हाल है। अमला क्या करता है कि आपने अगर पैसे निकलवाने हैं तो अमला ये काम भी कर सकता है। अभी हालिया जो आपने देखा कितना बड़ा स्कैंडल है, बंदा अरबों लूट कर चला गया पाकिस्तान। अमला तो चाहता है बैंकों से पैसा ना निकले जो वहाँ पर है, क्योंकि उनका कमीशन और बैंक तो पैसे पर ही चलता है अवाम के आगे, ऑलरेडी अवाम ने निकाल लिया। तो वो पुलिस को भी बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी हमने तो देखिए निकलवा के जा रहा था, इन्फॉर्म नहीं किया, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई। यानी इस तरह की आपके मुल्क के अंदर बहुत सारी सूरत हाल होती है। लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि यानी पुलिस को इन्फॉर्म करना है आपने, आप बताएं पुलिस को कि जी वो हमने पैसे निकलवाने। आप सोचिए ज़रा, सिक्योरिटी नहीं है, चोरों को नहीं पकड़ना, अवाम को तंग करना है कि अवाम पुलिस को गई थी मैं। यानी आप देखिए अपनी प्राइवेसी होती है इंसान की, अपनी हर तरह की प्राइवेसी और ये तमाम चीज़ें हैं, वो अपनी चीज़ें क्यों शेयर करे किसी के साथ, और आप जाएं उधर से फलाना करें उसको बताएं। यानी ये सूरत हाल होगी। इसका ये मतलब है कि लोग अब हर तरह का कारोबार करना बंद कर दें, लोग चीज़ें कर रहे हैं। यानी जिस बंदे का पाला नहीं कभी थाने पे पड़ा वो भी 15 पर कॉल कर रहा है, तो जी मैं इधर जा रहा हूँ, तो जी मैं वो पैसे निकलवाने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ हैं। आगे पुलिस का काम है जाकर चोरों को पकड़ना। आप अमन कायम करें और जिन चोरों ने लूटना है वो पुलिस वालों का भी लिहाज करेंगे, जिन्होंने लूटना है वो लूट कर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान में 75 साल के बाद हुआ और हम यहाँ पर खड़े हैं कि अब आपने बैंकों से पैसा निकलवाना है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जी आप जाएं। ये क्या पाकिस्तान का कोई लॉ है, कानून है, कोई पार्लियामेंट ने पास किया है इसको? अगर नहीं है तो ये फिर कैसे हो सकता है? अवाम की जिंदगियां आसान करें, वो टैक्स देते हैं जिससे इदारों की तनख्वाहें जाती हैं,
कैमरे लगे हुए हैं, हर तरह की चीजें। आजकल तो चोर को पकड़ना मुश्किल है कोई नहीं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जो कि पकड़ना ही नहीं है तो फिर सूरत हाल यही होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।